कुछ नहीं है। कौन देगा? मेरे मालिक का मोबाइल यही देंगे, सब है, इन्हीं ने। हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अमन बोला, योर लीगल एडवाइज़र। आज के टाइम में देश का हर एक इंसान, हर एक लड़का उस कैब ड्राइवर के साथ में है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस कैब ड्राइवर को सपोर्ट नहीं कर रहे, जिन्हें लगता है कि उस लड़की ने जो करा उस कैब ड्राइवर के साथ सही करा। तो मैं उन लड़कियों से, उन महिलाओं से, आपका भाई होता या आपके फादर या आपका बेटा होता तो क्या आप तब भी उस कैब ड्राइवर को सपोर्ट नहीं करते? क्योंकि उस डेट पे ना आप वहाँ पे थे ना मैं वहाँ पे था। बट जो इंसिडेंट हमने जिस वीडियो से देखा, उसमें अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि एक महिला ने वहाँ पे बोला ये महिला गलत है, ये लड़की गलत कर रही है। तो मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई महिला दूसरी महिला के साथ अगर कुछ उल्टा सीधा हो रहा होगा तो वो उसके खिलाफ़ बोलें। तो उस वीडियो से ये साबित हो जाता है कि वहाँ पे जो लोगों ने ये इंसिडेंट देखा उसके हिसाब से भी वो लड़की गलत थी। तो अब हम इस बात पे आते हैं कि अब वो लड़का चाहे तो वो लड़का उस लड़की के खिलाफ़ क्या कर सकता है। तो अभी हम उसके थप्पड़ मारने इन सब चीज़ों पे बाद में आएंगे। अभी जो उसकी जो चीज़ें टूटी गई, उसका फ़ोन तोड़ दिया गया, उसकी गाड़ी के ऊपर लातें मारी गई, उसके साइड के शीशे तोड़ दिए गए, तो इस पे वो चाहे तो कोर्ट में जाके उसके ऊपर क्रिमिनल केस करके उसे सज़ा दिलवा सकता है, क्योंकि उस लड़की की इंटेंशन ठीक नहीं थी, उसने क्रिमिनल इंटेंशन से करा। वरना वो चाहे तो सिविल कोर्ट के अंदर जाके वो उससे कंपनसेशन यानी जुर्माना ले सकता है इन सब चीज़ों का, जो जो उसके साथ जो जो उसका खर्चा हुआ है या जो जो उसका नुकसान हुआ है, तो वो सारा वो उस लड़की से निकलवा सकता है। तो अब हम आगे आते हैं उस लड़की ने फिर उसके बाद क्या करा। उस लड़की ने उसे थप्पड़ मारे, एक थप्पड़ नहीं मारा, 22 थप्पड़ मारे, 20 से 22 थप्पड़ मारे हैं उस लड़की ने उस लड़के को। तो ये सेक्शन 319 इंडियन पैनल कोड के अंदर आता है, हर्ट। आप किसी को अगर हर्ट कर देते हो, थप्पड़ मार देते हो, तो ये एक क्रिमिनल, ये तो अब हम इस बात पे आते हैं कि अब वो लड़का चाहे तो वो लड़का उस लड़की के खिलाफ़ क्या कर सकता है। तो अभी हम उसके थप्पड़ मारने इन सब चीज़ों पे बाद में आएंगे। अभी जो उसकी जो चीज़ें टूटी गई, उसका फ़ोन तोड़ दिया गया, उसकी गाड़ी के ऊपर लातें मारी गई, उसके साइड के शीशे तोड़ दिए गए, तो इस पे वो चाहे तो कोर्ट में जाके उसके ऊपर क्रिमिनल केस करके उसे सज़ा दिलवा सकता है, क्योंकि उस लड़की की इंटेंशन ठीक नहीं थी, उसने क्रिमिनल इंटेंशन से करा। वरना वो चाहे तो सिविल कोर्ट के अंदर जाके वो उससे कंपनसेशन यानी जुर्माना ले सकता है इन सब चीज़ों का, जो जो उसके साथ जो जो उसका खर्चा हुआ है या जो जो उसका नुकसान हुआ है, तो वो सारा वो उस लड़की से निकलवा सकता है। तो अब हम आगे आते हैं उस लड़की ने फिर उसके बाद क्या करा। उस लड़की ने उसे थप्पड़ मारे, एक थप्पड़ नहीं मारा, 22 थप्पड़ मारे, 20 से 22 थप्पड़ मारे हैं उस लड़की ने उस लड़के को। तो ये सेक्शन 319 इंडियन पैनल कोड के अंदर आता है, हर्ट। तो कानूनी तौर पे आप किसी को ऐसे थप्पड़ नहीं मार सकते, वो भी बीच चौराहे में खड़े करके। उसने, उस लेडी ने उस कैब ड्राइवर को 22 थप्पड़ मारे। तो आप ऐसे किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते, ये हर्ट के अंदर आता है 319 सेक्शन के अंदर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो और इसके अंदर सज़ा दे रखी है सेक्शन 323 इंडियन पैनल कोड के अंदर, जिसमें पनिशमेंट बता रखी है कि 1 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है और कंपेंसेशन देना पड़ता है, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। वो कोर्ट में जज डिपेंड करता है, वो जज बताएगा, वो जज साहब बताते हैं कि कितना कंपेंसेशन देना पड़ सकता है या कितने टाइम की सज़ा देनी पड़ सकती है। तो ये जो उस लड़की ने करा, अभी तो मैंने बस आपको थप्पड़ का बताया, उसके बाद उस लड़की ने उस लड़के के साथ उसका कॉलर घसीटा। जैसे कि उसने थप्पड़ मारते मारते उसे गाड़ी के पास घसीट के ले गई, पुलिस वाले के पास घसीट के ले गई, कॉलर पकड़ के ले गई। वो लड़का कुछ नहीं कह रहा था, वो बस यही कह रहा था कि आप इसे दूर कर दीजिए, इसे हटा दीजिए। अगर लड़का होता तो मैं देख लेता, बट ये लड़की है। तो वो पुलिस वाले को ये बोलता रह गया कि आप, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा। तो इसके हिसाब से सेक्शन इंडियन पैनल कोड के 349
350 और 351 लगते हैं, जिसके अंदर 349 के अंदर ये बता रखा है कि आप किसी पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। उस लड़की ने उसके कॉलर से घसीट के इधर उधर जब वो पुलिस वाले पे लेके गई तो उसने फोर्स का अप्लाई करा। आप किसी को 50 सेक्शन के अंदर ये बता रखा है, आप किसी के साथ यूँ इंजरी, वो उसके साथ इतनी परेशान कर रही है, इसे थप्पड़ मार रही है, ऐसे उसके साथ नहीं कर सकते। और 351 सेक्शन के अंदर आप किसी को, अगर आप किसी को यूँ थप्पड़ मारने का इशारा भी कर देंगे ना, तो वो बंदा चाहे तो आपके ऊपर असॉल्ट का केस लगा सकता है। 351 सेक्शन के अंदर ये बता रखा है। और आप ये सब सारे सेक्शंस जो मैं बता रहा हूँ इंडियन पेनल कोड के अंदर, खुद रिसर्च कर लीजिएगा, खुद एक कॉपी के ऊपर लिख लीजिए और खुद नेट पे पढ़ लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि ये सब क्रिमिनल इंटेंशनली ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये ठीक हैं या नहीं। और सेक्शन 352 के अंदर इसकी सज़ा बता रखी है कि 3 महीने तक की इसके अंदर सज़ा मिलती है, या कंपनसेशन देना पड़ता है, या फिर दोनों चीज़ें देनी पड़ सकती हैं। अब बात आती है वहाँ पे खड़े हुए पुलिस वाले पे। पुलिस वाला चाहता तो वो उस लड़की को, उस कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारने से रोक सकता था, बट उस पुलिस वाले ने ये चीज़ नहीं करी। वो लड़का बोलता रह गया कि कैब ड्राइवर बोलता रह गया कि आप महिला कांस्टेबल को बुला लीजिए, इसे पीछे कर दीजिए, अगर ये लड़का होता तो मैं देख लेता। तो उस हिसाब से, बट पुलिस वाला ने कुछ नहीं करा क्योंकि वो लेडी कांस्टेबल आने का वेट करता रहा। बट आप, अगर मैं वैसे जस्ट नॉर्मली आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखा जाए कि आप लोगों ने देखा होगा कोई जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो ये अपने साथ बाउंसर रखते हैं। तो इसमें ये तो नहीं होता ना, अगर कोई लड़की आ रही हो इनके पास तो ये बाउंसर नहीं हटाएंगे, उसके लिए लेडी बाउंसर आएगी। या आपसे मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि अभी जो ये इंसिडेंट चला था ना, वो आंदोलन, कौन सा आंदोलन था, किसान आंदोलन चला था, तो उस टाइम पे लाठीचार्ज हुआ था। तो पुलिस वालों ने सबके ऊपर लाठियां बजाई थी। उन्होंने ये नहीं देखा था कि लेडी कांस्टेबल जो होगी वो लेडी के ऊपर लाठी बजाएगी और ऐसा कुछ होगा। तो वहाँ पे भी अगर, जब तुमने लाठी मारते हो अगर ऐसे नहीं देखा, तो ऐसे पुलिस वाले के ऊपर भी मेरे हिसाब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लाठी चार्ज के टाइम पे लोगों को मार देते, और इंडियन पेनल कोड सेक्शन 166 के हिसाब से उस पुलिस वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे 1 साल तक की सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर उसे कंपनसेशन देना चाहिए, या फिर बोथ, वो दोनों देना पड़ सकता है उसे। अगर होना चाहे तो ये चीज़ भी हो सकती है। इसके बाद आती है उस लड़के के ऊपर बात। वो लड़का चाहता तो अपने प्राइवेट डिफेंस में, सेक्शन 97 ये बताता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड बॉडी, ठीक है। अगर वो इंसान चाहता तो अपनी, जब आपके ऊपर हमला हो रहा हो तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस में आप सामने वाले पे हमला भी कर सकते हैं, बट उसमें आपको ही अपनी इंटेंशन दिखानी पड़ेगी कि सामने वाला गलत है। ज़्यादातर लोग अपनी इंटेंशन नहीं दिखा पाते, यानी कि आपको कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ेगा कि आप सही थे और वो जो सामने वाला इंसान है वो गलत है। तो अगर आप ये चीज़ प्रूव कर दें तो आपके ऊपर प्राइवेट डिफेंस से बता सकते हैं। बट आज की डेट में लोग इतने अनअवेयर हैं, लोगों को अपने कानून ही नहीं पता। तो इस पीछे वो लड़का चाहता तो वो अपने आप को प्राइवेट डिफेंस में बचा सकता था, और या वो किसी थर्ड पर्सन से अपने बचाने के लिए कह सकता था, क्योंकि सेक्शन 97 यही सब कुछ बताता है कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस में अपनी प्रॉपर्टी और अपने आप को बचा सकते हो। तो वो लड़का चाहता तो इसलिए बचा सकता था। तो आज की डेट में मैं आप लोगों से यही बात शेयर करना चाहता था कि ये चीज़ जो हो रही है आज के कल टाइम के देश में, ये गलत हो रही है। या तो इसके ख़िलाफ़ नया कोई कानून आना चाहिए, या फिर कोई नई अमेंडमेंट होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद उस लड़के को थाने के अंदर ले जाके 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया, और उसे बचाने के लिए जो 2 लोग आए थे या जो भी लोग आए थे उन्हें भी पकड़ के रख लिया। तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ है उस लड़के के साथ। और अब तक आप मानोगे नहीं, उस लड़की के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। उस लड़की अभी तक वो सेफ़ है, ना उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, ना उसे अब तक कुछ करना पड़ा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत हो रहा है, या तो इस चीज़ के अंदर कुछ सुधार आना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर करें जिससे
आगे से ये क्राइम या तो ना हो या इसके खिलाफ कोई नया कानून या नया कोई रूल निकला है, क्योंकि आज के टाइम पे लेडीज़ अपने पावर का इतना मिसयूज़ कर करके लोगों को परेशान कर रही हैं। तो अगर ऐसे ही आगे चलता रहा तो ये देश नहीं चल पाएगा। तो ऐसे ही अनेक